रुको ज़रा, रुको ज़रा, वीडियो को स्किप मत करना। मुझे अपनी ज़िंदगी के सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 मिनट दे दो। मैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर दूँगा कि कैसे आप जर्मनी में आ सकते हैं, चाहे जो भी आपका एजुकेशन लेवल है, जिस भी डोमेन में आपने स्टडी की है, आपको इस वीडियो में तमाम डिटेल पता लगेगी। अगर आपको आपके 5 मिनट वेस्ट हुए, तो आपकी मर्ज़ी, जो चाहे मर्ज़ी करें, ब्लॉक करें, कमेंट में गंदी-गंदी गालियाँ लिखें, जो मर्ज़ी करें। लेकिन इस 5 मिनट में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा कि यूरोप की बिगेस्ट इकोनॉमी यानी कि जर्मनी, जर्मनी में कैसे आप आकर अपनी एजुकेशन भी कंटिन्यू कर सकते हैं और यहाँ पर सेटलमेंट के आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे। तो चलते हैं अपने उन 5 मिनट्स की तरफ। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको मिनिमम एजुकेशन जो है वो इंटरमीडिएट चाहिए। इंटरमीडिएट के बाद अगर आपने डायरेक्ट जर्मनी में आना है तो आपको B2 लेवल ऑफ जर्मन पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद स्टूडेंट को लेकर करेंगे और फिर साथ ही आपको बैचलर का एडमिशन मिलेगा। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप 2 सेमेस्टर पाकिस्तान में उस सब्जेक्ट के पढ़ें जो आपने जर्मनी में पढ़ना है। जब 2 सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएँगे, आइल्टिस करें और बैचलर में डायरेक्ट इंग्लिश में आकर पढ़ें। अगर आपके पास बैचलर है ऑलरेडी तो बैचलर के बाद आप मास्टर में आ सकते हैं। आइल्टिस 90% ऑफ द टाइम आपके मैंडेटरी होगा। अगर आप बैचलर कर चुके हैं, काम के सिलसिले में आना चाहते हैं तो अपॉर्च्युनिटी कार्ड लेकर आ सकते हैं। अपॉर्च्युनिटी कार्ड के लिए आपको 12 महीने का ब्लॉक अकाउंट या 6 महीने का ब्लॉक अकाउंट भी आप दिखा सकते हैं। उसमें आपको 7,000 6 महीने के लिए और 13,000 आपको 12 महीने के लिए ब्लॉक अमाउंट करवानी पड़ेगी। उसके अलावा अगर आप डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, लॉयर हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं या किसी भी मेडिकल के प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं और बैचलर की डिग्री कर चुके हैं, तो आप यहाँ पर रिकॉग्निशन के सिलसिले में भी आ सकते हैं। उसका तरीक़ाकार ये है कि आपको A2 लेवल ऑफ लैंग्वेज करनी पड़ेगी और फिर आप 1 साल का ब्लॉक अकाउंट जमा करवाकर यहाँ पर रिकॉग्निशन वीज़ा यानी कि 16D वीज़ा पे आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इंटरमीडिएट कर चुके हैं और आप हाउस बिल्डिंग करना चाहते हैं तो भी आपको B1 लीगली और फैक्ट बेस्ड B2 लेवल ऑफ जर्मन लैंग्वेज आपको चाहिए होगी। इसके अलावा अगर आप डायरेक्ट जॉब के सिलसिले में आना चाहते हैं और आपके पास बैचलर डिग्री है, तो फिर आप यहाँ पर डायरेक्ट जॉब भी अप्लाई कर सकते हैं। जो डायरेक्ट जॉब्स मिल रही हैं, वो इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, AI, IT के रिलेटेड जितनी भी फील्ड हैं, आप डायरेक्टली जॉब हासिल कर सकते हैं। लिंक्डइन, ज़िंग, स्टेपस्टोन, इंडीड ये बड़ी वेबसाइट्स है, यहाँ पर आप जॉब्स ढूँढ सकते हैं और यहाँ पर आप डायरेक्टली ब्लू कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। ब्लू कार्ड की रिक्वायरमेंट हासिल करने के लिए ब्लू कार्ड की रिक्वायरमेंट जो है वो सैलरी की रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर आपका प्रोफेशन बॉटलनेक प्रोफेशंस में आता है जिनमें तमाम IT के प्रोफेशंस हैं, मेडिकल है, टीचिंग का प्रोफेशन है और स्किल्ड यानी कि इलेक्ट्रीशियंस, प्लम्बर्स और दीगर ऐसे शोबे हैं। मैं आपको लिस्ट जो है आप कैप्शन में देख सकते हैं, कैप्शन में लिंक आपको दे दूँगा कि तमाम बॉटलनेक प्रोफेशन आप चेक कर सकते हैं। जितने भी बॉटलनेक प्रोफेशंस हैं, उनमें सैलरी की रिक्वायरमेंट 43,700 यूरो सालाना की है। ये लोअर एंड है। लेकिन अगर आपका ताल्लुक बॉटलनेक प्रोफेशन से नहीं है, तो आपकी 53,000 सालाना सैलरी होगी तो आपको ब्लू कार्ड मिलेगा। इसके अलावा अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं, DAE होल्डर हैं, जो कि 3 साल का आपने किया हुआ है, तो भी आप जर्मनी में काम के सिलसिले में आ सकते हैं। लेकिन उस सूरत में आपको कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और वो एक्सपीरियंस आपका प्रूव होना चाहिए। सबसे पहले आपको अपने DAE को रिकॉग्नाइज़ करवाना पड़ेगा और आपके पास B1 लैंग्वेज जर्मन होगी और आपकी 2 साल का एक्सपीरियंस होगा तो आप डायरेक्टली जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंसेस। उसके अलावा अगर अ, आपके पास अगर मैट्रिक है, तो मैट्रिक के बाद भी हाउस बिल्डिंग मिलती है, लेकिन उसके चांसेस सिर्फ़ और सिर्फ़ 10% है। अगर आपको मिल जाए मैट्रिक के बाद तो भी आपको B1 लैंग्वेज मिनिमम लीगली चाहिए होगा, लेकिन B2 होगा तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये मैंने आपको 5 तरीके बताए हैं। अगर अभी भी आपको कन्फ्यूजन है, कमेंट में ज़रूर बताएँ। मेरी कोशिश है आप यहाँ पर 2026 में लाज़मन आएँ। चाहे बैचलर करें, चाहे हाउस बिल्डिंग करें, चाहे आप मास्टर करें, चाहे आप रिकॉग्निशन वीज़ा पे आएँ। अच्छा, एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि आप इसके अलावा भी आपके पास ऑप्शंस हैं यहाँ पर आने के, जिसमें आप FSJ यानी कि वॉलंटरी वर्क के लिए भी आ सकते हैं। अगर आपका पाकिस्तान में वॉलंटरी वर्क का एक्सपीरियंस है, तो भी आप डायरेक्टली वॉलंटियर का कॉन्ट्रैक्ट लेकर आ सकते हैं। आपको लैंग्वेज भी चाहिए होगी और आपके पास वॉलंटियर एक्सपीरियंस भी 2 साल का आपको चाहिए होगा। उसमें भी आपको ब्लॉक अकाउंट की रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि वॉलंटियर वर्क के लिए आपकी सैलरी नहीं लगती, तो इसलिए आपको ब्लॉक अकाउंट की रिक्वायरमेंट रहेगी। इसके अलावा अगर आप शेफ़ हैं और आपको कॉन्टिनेंटल
कुज़ीन बनाना आता है, जिसमें इटालियन है, जिसमें फ्रेंच कुज़ीन है या दीगर मुल्कों के कुज़ीन अगर आपको बनाने आते हैं, आपके पास सर्टिफ़िकेट है या आपके पास कोई शेफ़ का डिप्लोमा है, तो आप शेफ़ का वीज़ा लेकर भी आ सकते हैं। डेफ़िनेटली उसके लिए भी आपको B1 लैंग्वेज चाहिए होगी और आपके पास शेफ़ का कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो आपको शेफ़ का वीज़ा मिलेगा। शेफ़ का वीज़ा एक स्पेशलिटी शेफ़, एक सेपरेट वीज़ा कैटेगरी है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब टोटल जो है आपके पास 7 ऐसे रास्ते मैंने आपको बताए हैं, जिसमें आप आ सकते हैं जर्मनी काम के सिलसिले में भी और पढ़ने के सिलसिले में भी। अब आपका काम है कि डिसाइड करना कि आप किस कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं और कैसे आप जर्मनी आ सकते हैं। ये तो थे आज के 5 मिनट। अगर इसमें से भी अगर कुछ चीज़ नहीं समझ आई, कमेंट ज़रूर करना। मैं कोशिश करूँगा आपके तमाम कॉमेंट्स के जवाब दे सकूँ। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।